स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 6 विषय गणित का एडगेट अभ्यास पुस्तिका। यहाँ पर अध्याय 3 तक आपने कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 4 लेकर आ चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो अपनी संख्याओं की जानकारी नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 2 की भी प्रोवाइड की गई है पूर्ण संख्याएँ। पार्ट 3 की भी संख्याओं के साथ खेलना ये आपकी प्रोवाइड हो चुकी हैं। इनको अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की गणित की एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की नई किताब का पार्ट 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं यहाँ पर बताई जाएंगी। तो यहाँ पर पेज नंबर 20 से 26 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आप देखते चलिए। तो यहाँ पर एक पार्ट आपका दिया गया था, 2 पार्ट 3 पार्ट, यहाँ 2 पार्ट था, इसके बाद आगे 3 पार्ट। अब आता है आपका अगला पार्ट जिसे आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका पार्ट यानी अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो चलिए इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। इस प्रकार ही आपकी किताब दी गई है। अब इसको आपको ऐसा लग रहा होगा भरेंगे आप। देखो, हम मौखादी बोलेंगे और आपको इसकी के स्कीम पर इसका जो भरा हुआ पेज है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको अगर आप भरना चाहें तो यहाँ पर भर सकते हैं। खुली बंद आकृति आप समझते हैं, जिसके खुले हम 2 हो जाएं तो उसको खुली आकृति कहते हैं, जो बंद हो जाए, पैक हो जाए, जुड़ जाए उसे बंद आकृति कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप सभी को समझ चुके होंगे। जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है खाली, वो अगर आपको स्क्रीन पर देखेंगे थोड़ा बहुत के लिए आपको यहाँ पर दिखा होगा स्क्रीन पर, तो वो भरा हुआ आपको नज़र आ चुका होगा। चलिए इसी प्रकार आपने पहले कंप्लीट किया होगा। अब चलते हैं एक बार का उत्तर। तो ये भी आपको स्क्रीन पर भरे हुए दिखेंगे और अगर नहीं आते दिखते तो आप बता दीजिएगा। और वैसे हम आपको बताते जा रहे हैं आंसर। जैसे पहले का राइट आंसर आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा और यहाँ पर बता देते हैं रेखाखंड हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर इस प्रकार लगा लीजिएगा। यहाँ पर रेखाखंड भर सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार भरना है वो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। तो बगल में आप उसे देख लीजिएगा पूरी अच्छी तरीके से पेज को। तो संपूर्ण जानकारी यहाँ से आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे तो कि रेखाखंड है। तो यहाँ पर में ए, बी और सी में कितने रेखाखंड हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 रेखाखंड हैं। कितने हैं? 3 हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करूँगा आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं आता तो देखिएगा इस प्रकार है, ए से बी तक और बी से सी तक 2 हो जाएंगे और ए से डायरेक्ट सी तक बन सकता है। तो ये आपका 3 हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे किसी त्रिभुज में समांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो किसी त्रिभुज में समांतर यानी एक दूसरे की 2 समान त्रिभुज में कोण भी रेखाएं नहीं होती हैं, ठीक है। यानी एक सी समान ऐसी समांतर होती हैं, यानी 1 2 कोई एक सी ऊपर त्रिभुज में एक भी नहीं होती, एक दूसरे के ऊपर नीचे हों कोई समान हो, ऐसी एक भी रेखा नहीं होती त्रिभुज में। तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे आप यहाँ पर ए नंबर पर यानी 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। जोकर की टोपी सामने से देखने पर किस आकृति जैसी दिखती है। तो यहाँ पर जोकर की आकृति है तो त्रिभुजाकार दिख रही है। किस प्रकार दिख रही है? त्रिभुजाकार रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे समांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है। तो समांतर रेखाओं का उदाहरण तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स अक्षर, तो यहाँ पर डी लगा लीजिएगा। यहाँ पर भी आपका डी ही था। तो ये दोनों आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको खाली स्थान दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इसी के स्कीम पर आपको इनके भरे हुए भी दिख रहे होंगे आंसर, तो इनको भी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम मौखात भी आपको सवाल कराने की से कहने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट भरा हुआ चाहिए तो आपकी स्कीम पर दिख चुका होगा। इस प्रकार आप पूरा पेज भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दें इसमें पूछे गए कितनी विकर्ण खींची जा सकती हैं। तो ए से एक इस प्रकार 1 हो जाएगा, ए से एक सी तक हो जाएगा इस प्रकार। तो 1 के बाद 2 हो जाएगा, एक इस तरफ 3 हो जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ से यहाँ तक, तो 3 के बाद 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा। तो टोटल कितने खींचे जा सकते हैं? 5 खींचे जा सकते हैं। इस प्रकार इसका आंसर 5 लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। किसी चौराहे पर चौराहा सहित गुजरने वाली सड़क किस प्रकार की रेखाएं की उदाहरण है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के उदाहरण है। किस प्रकार के हैं? प्रतिच्छेदी रेखाओं के उदाहरण है। इस प्रकार आप इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां। तो यहाँ पर दिया गया है दर्शाई के किरणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर किरणों के नाम लिखना है। तो O A, O B, इसी प्रकार ON,
इसके बाद और भी है, जैसे ओ सी, इस प्रकार की किरणें आपकी यहाँ पर दिख रही होंगी, तो आपको इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, समांतर रेखाओं को समझते हुए अपने परिवेश से कोई दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर समांतर को समझना है, तो यहाँ पर आपको देखना है समांतर, तो यहाँ पर खिड़की की सलाखें, ठीक है, खिड़की की सलाखें और दरवाजे के सम्मुख किनारे, इस प्रकार आप इनको दिखा बोर्ड पर आपने देख लिया होगा बगल में, यहाँ पर हमने आपको बोल भी दिया है। तो इस प्रकार की जो उदाहरण देखना है समांतर, इनको समान हो कैसे होती, जैसे खिड़की की सलाखें बिल्कुल एक सी होती हैं, दरवाजे के सम्मुख किनारे दोनों बराबर होते हैं, इन्हीं को समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो समझाने के लिए था तो आप इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए। बगल में आपको पूरा पेज का ही सोल्यूशन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर पूरे पेज का ही देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सूर्य से निकलने वाला प्रकाश किरण का उदाहरण है? तो यहाँ पर यदि हाँ तो दैनिक जीवन में संबंधित किरण के दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हाँ है, और यहाँ पर पूछा है बिंदु से निकलने वाली गोली वो सीधी जाती है, कमान से निकला हुआ तीर वो सीधा जाता है, इसी प्रकार किरण भी वो सीधी जाती है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, संलग्न आकृति से में बिंदु लिखिए जो, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, DOE के शब्द अभ्यंतर में स्थित है, तो क्या है? ए है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, EOF के बहिर्भाग में स्थित है, तो CA हो जाएगा। इसके बाद सी भी क्वेश्चन पर दिया गया है, EOF पर स्थित है, तो यहाँ पर BOF, तो इसका राइट आंसर ए कंप्लीट हो जाते हैं तीनों। तो यहाँ पर आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे, यहाँ पर खाली पेज बच्चों के लिए दिए गए हैं, और हम बगल में आपको भरकर प्रोवाइड किए हैं, इनको आप अच्छी तरीके से फोटो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न आकृतियों की खुली एवं बंद आकृति भरी है। तो यहाँ पर कौन कौन सी खुली है उनको इस तरफ लिख लेना है, और बंद है वो इस तरफ लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी चौथी, दूसरी है, चौथी है, और यहाँ पर 6वीं नंबर की, ये सभी बंद आकृति हो जाएंगी। खुली आकृति 1 है, 3 है और 5 है, ये आपकी खुली आकृति हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा नीचे, तो इनको आपको बताना है बनाकर चित्र। ठीक है, तो पहले, दूसरे, तीसरे यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो आप इनको इसी प्रकार बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम खराब हुए, मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता आपका, क्वेश्चन नंबर 14 पर लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अच्छी तरीके से एक चतुर्भुज, उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर चतुर्भुज के बारे में बताना है, समांतर रेखाओं के युग्म AB और DC बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर होते हैं। इसके बाद असमांतर रेखाओं की युग्म AD और BC हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर दिया नहीं गया है, परंतु आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ पर इस प्रकार आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें का, 15वें का। यहाँ पर 11 माचिस की तीलियों से एक चित्र बनाना था, तो कितने त्रिभुज बनेंगे? तो 5 त्रिभुज बन जाते हैं 11 तीलियों से। तो ये आपको 5 इस प्रकार हमने चित्र बनाया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसी प्रकार आप बना सकते हैं। तो आशा करूँगा आप सभी को यहाँ पर अध्याय 4 का संपूर्ण सलूशन अच्छी तरीके से दिखा दिया गया होगा, और वैसे सलूशन भी अच्छी तरीके से कराया होगा। जो भी डाउट हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर इनका जैसे नहीं आता है तो इनको भी देख लीजिएगा, जैसे हमने बताया खुली आकृति होगी, क्योंकि यहाँ पर दो दिख रहे हैं, तो जहाँ पर भी डंडी आपको सीधी बार टोन दिख जाए तो वो समझ लेना खुली है, यहाँ पर ना दिखे वो बंद है। तो इसमें दिख रही है टोन है, तो ये आपकी खुली आकृति हो जाएगी। इसमें नहीं दिख रही है तो ये बंद आकृति हो जाएगी। इसमें दिख रही है तो ये खुली आकृति, इसमें टोन नहीं दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? बंद आकृति हो जाएगी। तो यहाँ पर टोन नहीं दिख रही है, ऐसे ही घूमकर फिर लौट गई। ठीक है, आखिरी टोन नहीं है उसमें। तो आप इस प्रकार उनको कर सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण देना है तो इनके उदाहरण भी दे सकते हैं, कौन कौन बंद है, कौन कौन खुली हैं। तो इस प्रकार आपको पूरा कंप्लीट हो जाता है कक्षा 6 का गणित का अध्याय 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। धन्यवाद। बिना टाइम का अगली वीडियो मिलेंगे बाद में।